में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विमेंटल सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं। इन दोनों की हम लोगों ने डेफिनेशन की थी और साथ में जो है ना एग्जाम्पल भी की थी हम लोगों ने। तो इक्विमेंटल सिस्टम क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई दो सिस्टम्स हैं या दो रिजिड बॉडीज हैं, उन दोनों सिस्टम या रिजिड बॉडीज को जो है आप लोग जो है इक्विमेंटल सिस्टम जो है वो तब कहेंगे अगर उन दोनों रिजिड बॉडीज या दोनों सिस्टम का स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमेशा सेम आए। और ये लास्ट लेक्चर में भी क्लियर कर चुका था कि हमेशा सेम आने का मतलब ये नहीं कि अगर 5 आ रहा है तो हर लाइन के अबाउट जो है 5 ही आए। हमेशा सेम आने का मतलब ये होता है कि किसी लाइन L1 के अबाउट दोनों एक सिस्टम का 5 आ रहा है तो दूसरे के 5 आए। और अगर किसी दूसरी लाइन है स्पेस में L2 उसके अबाउट अगर पहले सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो 3 आ रहा है तो दूसरे सिस्टम का भी 3 आना चाहिए। इस तरह किसी और लाइन लेट्स से L3 के अबाउट अगर सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो 0 आ रहा है तो सेकंड सिस्टम का भी मूवमेंट इनर्शिया उसी L3 लाइन के अबाउट जो है वो 0 आना चाहिए। तो डिफरेंट लाइंस के अबाउट जो है वो डिफरेंट हो सकता है मूवमेंट इनर्शिया, लेकिन दोनों सिस्टम का आपस में जो है वो मूवमेंट इनर्शिया जो है इक्वल आना चाहिए। तो स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट जब दोनों सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो सेम आएगा, इक्वल आएगा, तो उसके से हम कहेंगे कि वो दोनों सिस्टम जो क्या है इक्वी मोमेंटल हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पड़ी थी प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं? जस्ट लाइक एक्स, जो आपके जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस हैं वो क्या है, तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो स्पेस में अगर आपको किसी रिजिड बॉडी के करस्पॉन्डिंग जो है वो 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे मिल जाते हैं कि अगर उन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो है अगर आप जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है इवैल्यूएट करें उस रिजिड बॉडी का, तो उन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो प्रोडक्ट इनर्शिया जो है उस तीनों का आंसर जो है अगर 0 आता है, देन हम कहेंगे कि हमारे जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं वो क्या हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस हैं। अब अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो उन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम सेपरेटली जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस हैं, तो एक तो आप लोग जो है प्रोडक्ट इनर्शिया इवैल्यूएट करते हो एक्सिस को लेके, फॉर एग्जांपल आई ऑफ एक्स वाई, आई ऑफ वाई जी एंड आई ऑफ एक्स जी। तो ये क्या है, प्रोडक्ट इनर्शियाज हैं। तो उसके अलावा जो है एक्सिस को लेके सेपरेटली जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज भी आप लोग फाइंड आउट करते हो, फॉर एग्जांपल आई ऑफ डबल एक्स, आई ऑफ डबल वाई, आई ऑफ डबल जी। तो अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हैं अंडर कंसिडरेशन, आपने प्रिंसिपल एक्सिस लिए हुए हैं, तो उन प्रिंसिपल एक्सिस के बोर्ड जब आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, मींस आई ऑफ डबल एक्स फाइंड आउट करोगे, आई ऑफ डबल वाई वाई फाइंड आउट करोगे, आई ऑफ डबल जी फाइंड आउट करोगे, तो उनको सिर्फ आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कहना, बल्कि आप लोगों ने इनको जो है वो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कहना है। जब आप प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उनको कहेंगे तो पढ़ने वाले को, समझने वाले को जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसके माइंड में आ जाएगा कि जिन एक्सिस के अबाउट जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो वैल्यूड किए हुए हैं वो एक्सिस एक्चुअली में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। मीन उनके अबाउट जो है अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो वैल्यूड करेंगे तो वो क्या होगा, उसका आंसर जो है वो 0 आएगा। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर इस डेफिनेशन को हम प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहें तो इन अदर वर्ड्स अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, मीन 3 ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का सेट जिनके करस्पॉन्डिंग अगर आप इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो किसी रिजिड बॉडी का वो इवैल्यूएट करें तो वो इनर्शिया मैट्रिक्स जो है आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स बने। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 हो और मेन डायगोनल में एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन 0 हो। तो जब आप इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे प्रिंसिपल एक्सिस को लेके, तो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के केस में जो है वो प्रोडक्ट इनर्शिया जो है वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, और इनर्शिया मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो भी प्रोडक्ट इनर्शिया वाली ही होती हैं। तो सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है इनर्शिया मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और जो आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, वो क्या होंगे, उनका कुछ ना कुछ आंसर आपके पास वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपका जो इनर्शिया मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, उस प्रिंसिपल एक्सिस के केस में वो जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में डेफिनेशन है कि अगर आप किसी रिजिड बॉडी के करस्पॉन्डिंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेके इनर्शिया मैट्रिक्स अगर इवैल्यूएट करते हो और उस इनर्शिया मैट्रिक्स का आंसर अगर डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, तो उस केस में आपके जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे वो क्या होंगे, उनको हम कहेंगे कि वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो ये दो डेफिनेशन जो है हम लोगों ने इक्विमोमेंटल सिस्टम की और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल भी जो है हम लोगों ने जो है वो लास्ट लेक्चर में की थी। इक्विमोमेंटल सिस्टम की भी डेफिनेशन की थी और उसके बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस की भी डेफिनेशन की थी। वो अगर आप लोग याद हो तो एलिप्टिक लैमिना की डेफिनेशन की थी कि एलिप्टिक लैमिना या सर्कुलर लैमिना के केस में अगर आप जो है वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वैलिड करें
तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो तीनों हैं उनका आंसर जो है वो 0 आता है। तो वो हम उस केस में हमारे जो एक्स वाई जी एक्सिस थे एलिप्टिक लेमना या सर्कुलर लेमना के केस में वो क्या बन जाते हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस बन जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी लास्ट लेक्चर में की थी। आज के लेक्चर में नेक्स्ट हम लोगों ने जो है थ्योरम करना है जो हमें इंफॉर्मेशन बताता है कि ऐसे कौन से केसेस हों, कौन सी कंडीशंस हो जिनके कंडीशन के केस में जो है वो दो रिजिड बॉडीज जो हैं वो ऐसी मिल सकती हैं जो आपस में क्या हो, इक्विमोमेंटल हो। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इक्विमोमेंटल। दो सिस्टम जो है वो आपस में इक्विमोमेंटल होंगे इफ एंड ओनली इफ, उसके बाद इफ एंड ओनली इफ के बाद क्या है, ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। दो सिस्टम्स आपस में इक्विवेलेंट होंगी अगर ये तीनों इफ एंड ओनली अगर ये तीनों कंडीशन जो है आपस में जो है वो तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इनमें पहली कंडीशन क्या है कि जो सिस्टम्स हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं उनके उनका मासेस जो है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। उसके बाद उन दोनों सिस्टम का सेंट्राइड जो है, सेंट्राइड का भी बताया था लास्ट लेक्चर में, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर किसी रिजिड बॉडी का सारा मास जो है वो लाई कर रहा होता है उस पॉइंट को जो है वो सेंट्रॉइड कहते हैं। दोनों सिस्टम का सेंट्रॉइड भी जो है वो सेम होना चाहिए और उसके अलावा दोनों सिस्टम का जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस भी जो है वो क्या होने चाहिए, सेंट्रॉइड पे सेम होने चाहिए। तो और अगर प्रिंसिपल एक्सिस सेंट्रॉइड पे सेम है तो जारी बात है फिर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है वो सेंट्रॉइड में क्या होगा, वो सेम ही होगा। तो अब इस सिस्टम थ्योरम को हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपको पता हो जब आपके पास इफ एंड ओनली इफ टाइप का कोई थ्योरम गिवन हो तो आप जो है सबसे पहले जो इफ एंड ओनली इफ से पहले वाली कंडीशन जो आपको सपोज करते हैं और फिर प्रूफ करते हैं कि इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली जो कंडीशन है वो क्या कर रही है, होल्ड करती है। उसके बाद कन्वर्सली के बाद क्या करते हैं, कन्वर्सली के बाद इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली कंडीशन को जो है सपोज करते हैं और प्रूफ करते हैं कि इफ एंड ओनली इफ के पहले वाली जो कंडीशन लिखी हुई वो आपस में क्या इक्वल है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो स्टार्ट यहीं से करना है कि इफ एंड ओनली से पहले वाली जो कंडीशन है पहले उसको लें और सेकंड कंडीशन को प्रूव करें। आप जो है थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए आप इफ एंड ओनली से बाद वाली जो कंडीशन है यानी मींस जो तीन कंडीशन है इनको लेके सपोज करके आप इफ एंड ओनली से पहले वाली कंडीशन को भी जो है प्रूव कर सकते हैं। तो हम जो है ऐसे ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो इफ एंड ओनली के बाद वाली कंडीशन है इसको सपोज करके पहले कंडीशन को प्रूव करना आसान है। तो हम क्या करेंगे, पहले आसान वाला काम, आसान वाली जो डायरेक्शन है उसको पहले प्रूव कर लेंगे, उसके बाद जो दूसरी डायरेक्शन है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली का मतलब ये होता है कि आपने थ्योरम को जो है दोनों डायरेक्शन में प्रूव करना है। पहले स्टेटमेंट को सपोज कर लेना है और दूसरे स्टेटमेंट को जो है वो प्रूव करना है और फिर दूसरे स्टेटमेंट को सपोज करना है और पहले स्टेटमेंट को जो है प्रूव करना होता है। तो ये दो डायरेक्शन होती हैं इफ एंड ओनली के केस में। हम जो है पहले दूसरी डायरेक्शन को जो है प्रूव करेंगे, इसलिए प्रूव करेंगे पहले दूसरी डायरेक्शन को क्योंकि वो जो है कंपैरेटिवली जो है पहले डायरेक्शन से आसान है। तो उसको प्रूव करने से जब आसान से हम स्टार्ट करेंगे तो थ्योरम को समझने में जो है हमें होपफुली जो है वो थोड़ी सी आसानी होगी। तो सबसे पहले जो है वो सेकंड डायरेक्शन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड डायरेक्शन स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ये जो तीनों कंडीशन आपकी जो यहाँ पे गिवन दी गई हैं, आपके पास कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3, ये तीनों कंडीशन क्या कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं। तो थ्योरम का स्टार्ट क्या है, प्रूफ क्या है, सपोज दैट कंडीशन 1, 2 एंड 3 होल्ड। तो हमने सपोज कर लिया सबसे पहले कि जो इफ एंड ओनली के बाद जो तीन कंडीशन हमें गिवन दी गई हैं वो क्या करती हैं, तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो होल्ड करती हैं। मींस के दो ऐसे सिस्टम है हमने कंसिडर कर ली हुए हैं जिनके मासेस भी सेम है, उनके सेंट्राइड भी सेम है और सेंट्राइड पे प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी क्या है, सेम है और प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या है, सेम है। इसका क्या मतलब होगा, तीनों को सपोज करने का मतलब हम लिखा हुआ है लेट S1 and S2 being two systems, each system having same mass small m, same centroid C and same principal axis taken as x, y and z axis at centroid। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रूफ के बाद ये जो आपके पास फर्स्ट थ्री लाइन नजर आ रही हैं, तीनों लाइन में हम लोगों ने क्या किया है, पहली तीनों कंडीशन को जो है वो सपोज कर लिए कि पहली तीनों कंडीशन जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे केस में जो है वो होल्ड कर रही हैं। और दोनों सिस्टम जो S1 S2 हैं उनके मासेस भी सेम है, उनका सेंट्राइड को जो कि एक पॉइंट होता है सेंट्राइड को हम लोगों ने जो है C का नाम दे दिया है, उनका सेंट्राइड भी सेम है और उनके सेंट्राइड के वाले पॉइंट पे ही जो है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो भी क्या है, आपस में सेम ही है दोनों सिस्टम के। तो ये आपको मैं अगर फिगर दिखाता हूँ यहाँ पे, तो दो सिस्टम हमने कंसिडर कर लिए हैं। यहाँ पे एक सिस्टम का नाम जो है वो S1 रख दिया है, वो कौन सा सिस्टम है, ये आपके पास जो इनर सर्कुलर पोर्शन शो हो रहा है, ये आपके पास जो है वो इसको मैंने क्या कर दिया, सिस्टम S1 का नाम दे दिया है।
उसके बाद दूसरा सिस्टम क्या कंसिडर कर लिया, दूसरा सिस्टम जो है उसको जो S2 का नाम दे दिया है। वो दूसरा सिस्टम कौन सा है, वो ये आपके पास जो आउटर सर्कुलर पोर्शन था उसको जो है सिस्टम जो है वो S2 का नाम दे दिया है। ठीक है, अब साथ ही साथ क्या हम लोगों ने कंसिडर किया है, दोनों सिस्टम का सेंट्राइड जो है वो सेम है। मींस कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर दोनों सिस्टम के मासेस जो है वो लाइक करें, वो दोनों सिस्टम के पॉइंट जो है वो सेम ही है। तो उस सेंट्राइड को जो है यहाँ पे देखा आपको डार्क सब सर पॉइंट शो हो रहा, ये आपका पास जो ये वाला पॉइंट सेंट्राइड जो है इसको सी का नाम दे दिया है। अब गौर करें यहाँ लोग जो है वो एक सिस्टम को जो है दूसरे सिस्टम के मैंने इनसाइड जो है वो कंसिडर किया हुआ है। अब इनसाइड जो है वो क्यों कंसिडर किया हुआ है, वो इसलिए कंसिडर किया क्योंकि हम लोगों ने सपोज करना था कि दोनों सिस्टम के सेंट्राइड जो हैं वो सेम है। मींस ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर दोनों सिस्टम के मासेस जो है वो लाई कर रहे हैं, दोनों सिस्टम को हम बैलेंस कर सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर, वो दोनों सिस्टम के क्या सेम है। तो इसका मतलब सेंट्राइड क्या है, दोनों सिस्टम का जो है वो कॉमन पॉइंट है। तो कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन दोनों सिस्टम का हमारे पास जो है वो आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम की इनसाइड जो है वो कंसिडर कर लिया है। उससे क्या होगा कि दोनों सिस्टम का जो सेंट्राइड है, वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पर दोनों सिस्टम के मासेस जो है वो लाई कर रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों सिस्टम जो है बैलेंस हो रहे हैं, वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, यहाँ पे कंसिडर करना जो है आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोनों सिस्टम जो है अलग अलग कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इसको नाम देते हैं S1, और दूसरा सिस्टम जो है वो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इसको देते हैं नाम S2। तो अब क्योंकि दोनों सिस्टम के सेंट्राइड जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रहे, तो दोनों के सेंट्राइड जो है वो डिफरेंट होंगे। तो हमने जो कंसिडरेशन की, सपोजिशन की है कि दोनों सिस्टम के पॉइंट सेंट्राइड जो सेम है, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे। तो क्योंकि दोनों सिस्टम के सेंटर हम लोगों ने जो है वो सेम कंसिडर करने हैं, इसलिए मैंने क्या किया, सिस्टम एक सिस्टम को जो है दूसरे सिस्टम के इनसाइड ही कंसिडर कर लिया है। इससे में क्या होगा कि दोनों सिस्टम का जो सेंट्राइड सेम है वो कंसिडर करने में जो है वो आसानी होगी। तो जस्ट दोनों सिस्टम के सेंट्राइड जो हैं वो सेम कंसिडर करने के लिए ही जो है वो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के इनसाइड कंसिडर कर लिया, ताकि हमें जो है वो जो कॉमन उनका जो सेम सेंट्राइड है वो कंसिडर करने में जो है वो आसानी हो जाए। ठीक है, ग्राफिकली। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर कंसिडर किए, दोनों सिस्टम के प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम है। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ड्रा नहीं किए हुए, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस है, ये आपके पास जो है वो वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जो है वो जी एक्सिस है। तो ये अगर आप जो है वो तीनों एक्सिस कंसिडर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस जो हैं वो दोनों सिस्टम के S1 और S2 के सेंट्राइड के ऊपर जो है वो भी सेम ही होंगे। ठीक है, सेम होने का क्या मतलब है, अगर आप इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो दोनों सिस्टम S1 या S2 के प्रोडक्ट रेशियो निकालोगे, तो दोनों सिस्टम के प्रोडक्ट रेशियो जो है वो इन तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग में क्या होंगे, जीरो होंगे। वो क्यों जीरो होंगे, वो इसलिए जीरो होंगे क्योंकि हम लोगों ने सेंट्राइड पे दोनों सिस्टम के प्रिंसिपल एक्सिस जो हैं वो सेम कंसिडर किए हुए हैं, और वो जो तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस सेम कंसिडर किए हुए हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर किए हुए हैं, इसलिए प्रोडक्ट रेशियो जो जीरो आ रहा है। याद रखें, यहाँ हम कहीं से देख के यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं कर रहे कि प्रोडक्ट रेशियो जीरो आ रहा है। हमने जो सपोजिशन की हुई है, सपोजिशन ही ऐसी की हुई है कि हमारे दोनों सिस्टम के मासेस भी सेम है, हमारे दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड भी सेम है, जिसको हम लोगों ने सी का नाम दिया हुआ है। और सेंट्रॉइड पे जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, या जो सेंट्रॉइड पे जो तीन प्रिंसिपल एक्सिस हैं, वो भी दोनों सिस्टम के सेम ही है। तो जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस स्टार्ट में ही अपनी सपोजिशन में कंसिडर कर ली है दोनों सिस्टम के सेंट्रॉइड में, तो इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस को लेकर जब आप प्रोडक्ट रेशियो जो है वो निकालोगे, तो वो क्या होगा, बाय डेफिनेशन जो है प्रोडक्ट रेशियो का आंसर जो है वो जीरो ही आएगा। तो ये सारी की सारी फिलहाल हम लोगों ने जो है स्टार्ट में अभी सपोजिशन की है, कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं की, याद रखना। अभी तक फिलहाल हम लोगों ने सारी की सारी सपोजिशन ही की है, जो भी मैंने आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ, ये सारी की सारी अभी हम लोगों ने जो सपोजिशन की हुई है, कुछ कैलकुलेशन वगैरह जो है वो सपोजिशन को लेके अभी फिलहाल नहीं की हम लोगों ने। तो ये सारी सपोजिशन करने के बाद जब हम अपने मेन जो है वो थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं, कि अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि हमारे जो दोनों सिस्टम के हैं वो इक्विवेलेंट है, मीन स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट इन दोनों सिस्टम का मूवमेंट और रेशियो जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो वो प्रूव करने का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे वो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना वो एक लाइन जो है वो, जिसको लाइन स्मॉल एल का नाम दिया हुआ है, एक लाइन कंसिडर करते हैं जिसके डायरेक्शन को साइन कोई ना कोई लाजमी होंगे। तो डायरेक्शन को साइन को हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया है, लैम्डा म्यू एंड न्यू। और वो लाइन जो है स्मॉल एल वो क्या कर रही है, वो दोनों सिस्टम जो है उनके सेंट्रॉइड में से जो है वो पास कर रही है। अब हमारा मेन प्रूफ स्टार्ट हो रहा है कि हम लोगों ने एक स्मॉल लाइन एल जो है वो कंसिडर की है। यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ये वाली स्मॉल लाइन एल है,
अब अगर आप ग्राफ में देखें या फिगर में देखें तो ये वाली आपकी जो है वो स्मॉल लाइन एल है, जो कि दोनों सिस्टम के सेंट्राइड में से पास कर रही है, जिसको हम लोगों ने स्मॉल एल का नाम दिया हुआ है, और उसके कोई ना कोई डायरेक्शन को साइन जो है वो लाजमी होंगे। तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि उस स्मॉल लाइन एल के जो डायरेक्शन को साइन है वो क्या है, लैम्डा म्यू एंड न्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा सिस्टम S1 का इस स्मॉल लाइन एल के अबाउट जो है वो ये होगा। ये कैसे होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जो है एक टॉपिक किया था, पीछे जाता हूँ, कि स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट जो है वो अगर किसी रिजिड बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया निकालना हो, जिसके लाइन के डायरेक्शन को साइन जो है लैम्डा म्यू एंड न्यू हो, तो वो उस लाइन के अबाउट ये आई जो मूवमेंट इनर्शिया है उस रिजिड बॉडी का उस लाइन के अबाउट जिसका डायरेक्शन को साइन लैम्डा म्यू न्यू हो, वो जो है वो इसके इक्वल आता है, एक्सप्रेशन के इक्वल लैम्डा स्क्वायर आई ऑफ डबल एक्स। बल्कि मैं आप लोगों को जो इसका प्रूफ ही जो है वो दिखाया था, बल्कि यहाँ पे ये क्या था हम लोगों ने प्रूफ ये वाला, फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा म्यू न्यू। तो स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट किसी रिजिड बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया निकालना हो जिसके डायरेक्शन कोसाइन जो लैम्डा म्यू और न्यू हो, तो वो मूवमेंट इनर्शिया जो है उस रिजिड बॉडी का जो है वो क्या आता था, वो ये वाला एक्सप्रेशन आता है। इन जनरल ये जनरल निकला था एक्सप्रेशन, स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट जिसके डायरेक्शन कोसाइन में लैम्डा म्यू और न्यू पता हो, उस लाइन के अबाउट जो है वो किसी रिजिड बॉडी का मूवमेंट इनर्शिया निकालना हो, उस मूवमेंट इनर्शिया को आई का नाम दिया हुआ, किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है लैम्डा स्क्वायर आई ऑफ डबल एक्स प्लस म्यू स्क्वायर आई ऑफ डबल वाई एंड सो ऑन जो भी है। अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने इवैल्यूएट किया हुआ था, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये वाली वैल्यू जो है मूवमेंट इनर्शिया की, हम जो है अपने थ्योरम के प्रूफ में जो है वहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ पे यूज करेंगे, अभी मैं आप लोगों को जो है वो थ्योरम में लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम अपने जो है वो उस एक्सप्रेशन को, उस वैल्यू को, कि हमने जो है वो सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो है वो एक लाइन कंसिडर की थी यहाँ पे, जिसके डायरेक्शन को साइन क्या थे लैम्डा म्यू और न्यू, और लाइन क्या कर रही थी, उस सेंट्राइड में से पास कर रही थी, उस लाइन का नाम क्या था, स्मॉल एल। आपको जो है वो डायग्राम में शो हो रहा होगा। अब इस लाइन जो स्मॉल एल है, इस स्मॉल एल लाइन के अबाउट अगर हम सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया निकाल लें, तो वो क्या होगा, उस अगर हम एक्सप्रेशन को यूज करें जो मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस लेक्चर वाला, तो वो क्या बन जाएगा, मूवमेंट इनर्शिया कहाँ से हमारे पास जाए, ये आपको जो इक्वेशन 1 में नजर आ रहा है ये वाला बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप नोट करें, कैपिटल आई जो है वो क्या है, मूवमेंट इनर्शिया को शो कर रहा है, उस कैपिटल आई के नीचे जो छोटा सा एल लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर आप लोगों को वो छोटा सा एल ये बता रहा है कि ये जो लाइन स्मॉल एल है, इस स्मॉल लाइन L1 के बाद मूवमेंट इनर्शिया हम लोग लिख रहे हैं, और उस ऊपर जो ब्रैकेट में आपको छोटा सा 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इस 1 का मतलब ये होगा कि हम जो है वो सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो निकाल रहे हैं स्मॉल लाइन एल के बाद। ठीक है, दोबारा नोटेशन को जरा समझ लें, यहाँ पे एक नोटेशन यूज की हुई है मैंने, आई की जगह क्या लिखा हुआ है, मैंने आई की जगह आई और बेस में जो है वो स्मॉल एल लिखा हुआ है, ऊपर जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में जो है वो 1 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, आई का मतलब यह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख रहे हैं, और स्मॉल एल का मतलब ये है कि स्मॉल एल जो लाइन है उस लाइन के स्मॉल एल लाइन के बॉटम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, और सुपरस्क्रिप्ट में जो ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि सिस्टम जो S1 है उस S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो हम लिख रहे हैं स्मॉल लाइन एल के अबाउट। ठीक है, थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूँ। अब ये क्या है, सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो अबाउट स्मॉल लाइन L1 है, स्मॉल लाइन L है, तो किसके इक्वल है, ये आपको इक्वेशन 1 में जो राइट हैंड साइड में आपको एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर आई ऑफ डबल एक्स प्लस म्यू स्क्वायर आई ऑफ डबल वाई एंड सो ऑन। तो ये क्या है, सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट लाइन स्मॉल एल। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो आई ऑफ डबल एक्स शो हो रहा है, आई ऑफ डबल वाई शो हो रहा है, ये क्या आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं, और इस तरह ये जो आपके पास आई ऑफ एक्स वाई आई ऑफ वाई शो हो रही है आपके पास क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज है। ठीक है, अब देखें, सिंस गिवन एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस, गिवन एक्सिस मींस कि हम लोगों ने सेंट्राइड पे ये जो एक्सिस कंसीडर किए हुए थे, जिनको मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस का नाम दे दिया था स्टार्ट में ही, ये हम लोगों ने स्टार्ट में ही क्या कंसिडर किए हुए हैं, ये वाले एक्सिस जो हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर किए हुए हैं। तो अगर हम लोगों ने स्टार्ट में ये वाले एक्सिस जो है प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर किए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम जो है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर निकालेंगे, तो बाय डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का आंसर क्या आएगा, वो 0 आएगा।
अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का 0 आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, अपनी ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपको शो हो रही है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मीन्स एक यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 की लास्ट वाली 3 टर्म्स हैं, उन लास्ट वाली 3 टर्म्स में जो है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू 0 है, हम ये वाली वैल्यू वैल्यू 0 जो है इक्वेशन नंबर 1 पे मीन्स यहाँ पे यूज़ करेंगे इन लास्ट वाली 3 टर्म्स में इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो लास्ट वाली 3 टर्म्स है इक्वेशन नंबर 1 की, वो क्या बन जाएंगी, वो 0 बन जाएंगी। और जब वो 0 बन जाएंगी तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इक्वेशन नंबर 1 में, वो क्या आएगा हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो ये वाला आएगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये क्या है, उसी सिस्टम S1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट लाइन स्मॉल l, वो किसके इक्वल आ गया है, वो इसके इक्वल आ गया है। अब इसको हम जो है यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके बाद हम चलेंगे सिस्टम S2 की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो सिस्टम S1 का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है अबाउट लाइन स्मॉल l, वो आपके पास क्या है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ होगा, इसके इक्वल आ गया है। अब हम इसी तरह जो है वो सिस्टम S2 का भी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अबाउट लाइन स्मॉल l जो है वैलिड करेंगे। तो उसकी नोटेशन क्या होगी, उसकी नोटेशन जो है वो ये वाली होगी। यहाँ पे आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और नीचे जो छोटा सा एल लिखा हुआ है, स्मॉल एल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो लाइन स्मॉल एल है उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है वो सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। और सुपर स्क्रिप्ट में ये जो S2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम हम जो है वो सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिख रहे हैं। तो जैसे सिस्टम S1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हम लोगों ने, वैसे ही सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो हमारे पास वो जो आंसर आएगा वो आपके पास यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये बिल्कुल वैसे ही निकाला है जैसा सिस्टम S1 का निकाला था, कि मीन सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये वाला जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दोनों आ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस क्योंकि इन्वॉल्व हो रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सारे के सारे 0 हो जाएंगे, और सारे के सारे 0 होने की वजह से आपके पास फाइनल आंसर जो आपके पास ये वाला आ जाएगा जो इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो हम ये सारी कैलकुलेशन अब नहीं करेंगे, जस्ट सिमिलरली लिख के बता देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिस्टम S2 है उसका लाइन जो स्मॉल l है उसके बाद जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या आएगा, ये आएगा जो इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है। अब इसकी दोबारा फिर से वही सेम कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है कुछ इरेज करता हूँ ताकि कुछ जो है वो थोड़ा नजर आ जाए और समझाने में आसानी हो। अब आप जो है अगर आप अपनी आपको इक्वेशन नजर आ रही होंगी, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सिस्टम S1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है अबाउट लाइन स्मॉल l। और अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो इक्वेशन नंबर 3 में जो है सिस्टम S2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है अबाउट लाइन स्मॉल l। तो लाइन जो है वो सेम ही है स्मॉल l, और सेम लाइन स्मॉल l के अबाउट जो है वो दोनों सिस्टम का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इवैल्यूएट किया हुआ है। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 में देखें और उनके राइट हैंड साइड को देखें तो वो क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड जो है वो ये वाली है। मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड जो है वो ये वाली है, और इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड जो है वो ये वाली है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड को देखें तो वो क्या आ रही है, दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं तो उनकी जारी बात है उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हम लोग नोट करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम S1 अबाउट लाइन स्मॉल l इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम S2 अबाउट लाइन स्मॉल l। तो दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया जो है वो क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। तो ये जो इक्वल मोमेंट इनर्शिया उसको मैंने जस्ट सिंपली क्या जो है आई का नाम दे दिया, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। तो दोनों के अलग अलग नाम रखने की बजाय अब उनका मैंने नाम क्या रख दिया, उनका नाम जो है सिंपली मैंने आई ही रख दिया है। तो यहाँ पे फिलहाल प्रूफ क्या हुआ है कि अगर हम सेंट्राइड में से कोई लाइन पास करें, फॉर एग्जांपल सेंट्राइड में से अगर हम जो है वो एक लाइन जो है वो पास करें जिसको मैंने हम लोगों ने जो है वो स्मॉल एल का नाम दिया था लाइन को, तो अगर सेंट्राइड में से अगर कोई लाइन कंसिडर करते हैं हम तो उस लाइन के बाउंड जो है वो उस लाइन स्मॉल एल के बाउंड जो है दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। और हम लोगों ने प्रूफ क्या करना था, तुम्हें अगर याद हो हम लोगों ने प्रूफ करना था दोनों सिस्टम क्या है, इक्वी मोमेंटल है। मीन स्पेस में किसी भी लाइन के बाउंड दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आता है। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ तक प्रूव कर लिया है कि सेंट्राइड में से जो लाइन पास कर रही है उस लाइन के बाउंड जो है वो दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। फिलहाल हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया है। अभी फिलहाल ये प्रूव करना बाकी है कि स्पेस में किसी भी लाइन के बाउंड जो है दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया जो है वो क्या आता है, आपस में इक्वल आता है। तो समझ लें फिलहाल हम लोगों ने आधा प्रूव कर लिया है एक डायरेक्शन का, कि सेंट्राइड में से जो लाइन पास कर रही है उस लाइन के बाउंड जो है वो दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया क्या आ रहा है, आपस में
इक्वल आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आगे अपने प्रूफ की तरफ फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्दर क्या करना है, वो लोगों ने एक और लाइन जो है वो कंसिडर कर लेनी है। आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रही होगी, ये लाइन क्या है, ये पहले वाली आपकी जो लाइन स्मॉल एल थी उसके बिल्कुल पैरेलल ही है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो दूसरी लाइन हम लोगों ने कंसिडर की है, उस लाइन का नाम है स्मॉल एल प्राइम, और जो पहले वाली लाइन थी उसका नाम था स्मॉल एल। तो अब हम लोगों ने एक और लाइन कंसिडर की हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे, लेट एल प्राइम बी द लाइन पैरेलल टू स्मॉल एल, लाइन जो है उसके, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो स्मॉल डी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो जो लाइन स्मॉल एल प्राइम थी उसके अबाउट जो है वैल्यूएट करेंगे। और क्योंकि हम लोगों ने जो एल प्राइम लाइन जो है वो पैरेलल कंसीडर की है, तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो हम क्या करेंगे, मूवमेंट इनर्शिया जो है वैल्यूएट करेंगे सिस्टम S1 का अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्राइम। अब कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, यहाँ पे यहाँ तक। अब देखें, सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो अबाउट लाइन एल प्राइम बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर आपको नहीं जा रहा तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो है ना एक प्राइम लिखा हुआ है, जो छोटा सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो है अबाउट लाइन एल प्राइम जो है वो किसके इक्वल होगा, उसी सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्लस मास इनटू डी का स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा है, अगर आप लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन हो, फॉर एग्जांपल एक लाइन जे वाली है, एक लाइन जे वाली है, ये लाइन आपके पास जो है वो लाइन स्मॉल एल है, और ये वाली लाइन जो है आपके पास स्मॉल एल प्राइम है, और ये वाली जो लाइन स्मॉल एल है ये रिजिड बॉडी के जो है वो सेंट्राइड में से जो है वो पास कर रही है, और इस लाइन स्मॉल एल के अबाउट सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया क्या है जो कि सेंट्राइड में से पास कर रही है, वो है आई ऑफ एल। ठीक है, ये है मूवमेंट इनर्शिया सिस्टम का उस लाइन के अबाउट जो सेंट्राइड में से पास कर रही है। और अगर अब हम लोगों ने बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो इस लाइन स्मॉल एल प्राइम के अबाउट फाइंड करना है, तो वो किसकी इक्वल होगा, सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट लाइन स्मॉल एल प्राइम, वो किसकी इक्वल होगा, उसी सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया उस लाइन के अबाउट जो कि सेंट्राइड में से पास कर रही है, प्लस उसी सिस्टम का मास, और प्लस ये जो दोनों लाइन है ये वाली स्मॉल एल और स्मॉल एल प्राइम, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास आएगा, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी है फॉर एग्जांपल, उसका स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोगों को ने अगर असाइनमेंट की हुई होगी, या पहले भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी में भी मैं लेक्चर्स में समझा चुका हूँ कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो अप्लाई कैसे करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कंडीशन ये होती है कि आपके पास दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, एक लाइन जो है वो सेंट्राइड में से पास की हुई होनी चाहिए, और दूसरी लाइन जो है वो सेंट्राइड के बाहर कहीं जो है वो पैरेलल लाइन होगी, जिसके बाद अगर आप लोगों ने बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम मूवमेंट इनर्शिया निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, उसी सेम सिस्टम का मूवमेंट इनर्शिया सेंट्राइड में से पास करने वाली जो लाइन है उसके अबाउट, प्लस उसी सिस्टम का मास इनटू उस दोनों लाइन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो मैं सारा यहाँ पे रेज करता हूँ, इसी पैरेलल एक्सिस थ्योरम को फॉलो करते हुए हम जो है वो सिस्टम S1 का जो है वो मूवमेंट इनर्शिया जो है वो वैल्यूएट करेंगे अबाउट द लाइन स्मॉल एल प्राइम, जो कि इस स्मॉल एल लाइन के जो है वो पैरेलल ही है। और अब नोट कर रहे हैं हमने जो ये स्मॉल एल लाइन कंसिडर की हुई है, ये सिस्टम के सेंट्राइड में से ही पास कर रही है। तो जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन एल प्राइम, वो किसके इक्वल होगा, सिस्टम S1 का ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल जो कि सेंट्राइड में से पास कर रही है। ये अगर आपको याद हो तो उसको हम लोगों ने जो है वो इसका नाम दिया था, और वो किसके इक्वल है, वो आई के इक्वल है। ये क्या है, ये सिस्टम S1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द लाइन स्मॉल एल, और उसको हम लोगों ने जो है वो आई का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये लिखने की बजाय जो है वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ये वाली जो वैल्यू है आई की वो पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो किसकी इक्वल हो जाएगा, सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल एल, जिसको हम लोगों ने आई का नाम दिया है, उसके बाद प्लस सिस्टम S1 का ही मास जो कि m ही है, और दोनों लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है, सिस्टम S1 का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो लिख दिया है अबाउट द लाइन एल प्राइम बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह
अगर आप जो है सिस्टम S2 का मोमेंट इनर्शिया लिखोगे बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो वो क्या आएगा, सिस्टम S2 का मोमेंट इनर्शिया जो है बाय अबाउट द लाइन L प्राइम जो है होगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा I L2 प्राइम, यहाँ पे जो है वो प्राइम लिखा हुआ है, छोटा सा नजर आ रहा होगा यहाँ पे, I L प्राइम और ऊपर 2 का मतलब ये है सिस्टम S2 का मोमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन L प्राइम, वो किसके इक्वल है, उसी सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया जो है वो उस लाइन के अबाउट जो कि सिस्टम S2 की सेंट्रॉइड में से पास कर रही है, तो वो ये वाला था सिस्टम S2 का मोमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन स्मॉल l जो कि सेंट्रॉइड में से पास करी थी। इसको भी हम लोगों ने क्या नाम दिया है, I का नाम दिया हुआ है, क्योंकि आपस में इक्वल थे। तो ये वाली I की वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, ये वाली I की वैल्यू जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद सिस्टम S2 का ही मास जो कि हमने सेम कंसिडर किया हुआ है स्मॉल m, और दोनों लाइन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, d है, उसका स्क्वायर। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिस्टम S2 S1 का मोमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन L1 L प्राइम जो है वो ये आ जाएगा, और सिस्टम S2 का मोमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन सेम लाइन L प्राइम जो है वो ये वाला आ जाएगा। अब अगेन आप यहाँ पे देखो, दोनों इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 की राइट हैंड साइड को देखो तो दोनों क्या आ रही हैं, आपस में इक्वल आ रही हैं। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 सिस्टम S2 का मोमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन L प्राइम, ये L प्राइम है, अबाउट द लाइन L प्राइम वो किसकी इक्वल होगा, सिस्टम S2 का मोमेंट इनर्शिया अबाउट द लाइन L प्राइम। तो दोनों सिस्टम का जो है वो L प्राइम लाइन के अबाउट जो है मोमेंट इनर्शिया जो है वो क्या आएगा, फिर इक्वल आ गया है। पहले हम लोगों ने क्या चेक किया था, पहले हम लोगों ने चेक किया था कि सेंट्रॉइड में से जो लाइन पास कर रही है उसके अबाउट जो दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया जो आपस में इक्वल आ रहा है। अब हम लोगों ने जो है वो ये चेक किया है, यहाँ चेक किया है कि जो सेंट्रॉइड में से जो लाइन पास करी थी उसके पहले अगर हम एक और लाइन कंसिडर कर लें तो उसके अबाउट भी जो है दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया जो है वो क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। अब ये जो हमने सेंट्रॉइड में से पास करने में लाइन के पैरेलल जो लाइन कंसिडर की हुई है L प्राइम, वो अब पैरेलल कहीं भी हो सकती है। अगर आप फिगर में देखें तो ये जो पैरेलल लाइन हम लोगों ने कंसिडर की हुई है, ये वाली सेंट्रॉइड में पास करने वाली पैरेलल लाइन, वो पैरेलल लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो कहीं भी हो सकती है वो पैरेलल लाइन। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने इन जनरल प्रूव कर लिया है कि सेंट्रॉइड में से पास करने वाली लाइन के पैरेलल कोई भी आप लाइन जो है वो स्पेस में लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन L प्राइम आप स्पेस में लेंगे तो उस लाइन L प्राइम के अबाउट जो है दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया क्या आ जाएगा, आपस में इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा, हेंस बोथ सिस्टम्स हैव सेम इक्विमोमेंटल अबाउट एनी लाइन इन स्पेस, सो दे आर इक्विमोमेंटल। ठीक है, अब हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों सिस्टम क्या है, इक्विमोमेंटल है, मीन स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट उन दोनों सिस्टम का मोमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल है।